मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है, ये आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बहुपद दिया हुआ है px बराबर 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx x प्लस 1। देखिए अब gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। यदि इस बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाए तो gx px का एक गुणनखंड होगा, और यदि शून्य के बराबर नहीं आता है तो दिया हुआ मान बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अब देखिए इसमें अब हमें x प्लस 1 gx को किसके बराबर रखना है, शून्य के बराबर रखना है। तो x बराबर इधर कितना हो जाएगा, -1 रखने पर अब हमें -1 रखना है इस बहुपद में, और देखना होगा इस बहुपद का मान शून्य के बराबर आता है या नहीं आता है। 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1 2 गुणा, अब -1 को जो कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो माइनस का कितना आएगा 1 प्लस -1 की -1 से गुणा करेंगे प्लस का 1, इधर -2 -1 प्लस के जो है कितने हो जाएंगे 2 -1, तो इधर कितना हो जाएगा हमारे पास। अब 2 के जो है -1 से गुणा करेंगे -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। अब जोड़ेंगे, माइनस के एक जगह जोड़ने हैं, प्लस के एक जगह जोड़ने हैं, तो माइनस के हमारे पास कितने हो जाएंगे, माइनस के जो है 3 और प्लस के 3 बराबर कितना हो गया 0। यानी से कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया बहुपद का मान। अब बहुपद का मान जब 0 के बराबर आ रहा है तो x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, और यदि इसका मान 0 के बराबर नहीं आता है तो x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होता। तो इस तरीके से आपको कोई भी बहुपद दिया हुआ होगा और gx दिया हुआ होगा, इसके बाद आपको मान रख करके बताना उस बहुपद का मान 0 के बराबर आता है या नहीं आता है। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। यदि gx का मान रखने के बाद हमारे पास जो है बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाए तो gx px का एक गुणनखंड है, और शून्य के बराबर नहीं आता है तो gx px का एक गुणनखंड नहीं है। अब मान लीजिए हम कोई अन्य बहुपद ले रहे हैं और उसमें रख करके देखते हैं, कोई भी आपके पास gx दिया हुआ होगा और देखना है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। अब हमारे पास दूसरा बहुपद दे रखा है 3x की पावर 3 प्लस 3x माइनस x माइनस 1, और इसका जो है gx है x प्लस 2। तो इसे gx को किसके बराबर रख लेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 2 बराबर किसके बराबर, 0 के बराबर, तो x बराबर ही इधर जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 2। अब हमें -2 रखना है, किसमें रखना है, इस बहुपद में रखेंगे, कितना रख देंगे -2, तो कितना हो जाएगा -2 की पावर 3 प्लस 3 -2, इधर -2 -1 3 गुणा, अब -2 को जो कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो माइनस के जो कितने हो जाएंगे 8, प्लस 3 के जो है -2 से गुणा कर रहे हैं तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो हमारे पास जो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस के जो कितने हो जाएंगे 6।
इधर ये माइनस और ये माइनस प्लस के जो है कितने हो जाएंगे 2 माइनस 1। इधर 3 के जो है कितने से गुणा करनी है -8 से, तो माइनस के जो है कितने हो जाएंगे 24 -6 प्लस 2 -1। अब माइनस के पद हमें एक जगह जोड़ लेने हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस के 24 -6 माइनस के 23 और माइनस के कितने हो जाएंगे 31। तो -31 प्लस के जो है कितने हो जाएंगे 2। अब -31 में से जो हमें कितने घटाने हैं 2 घटाने हैं, तो माइनस के जो है कितने बच जाएंगे 29। तो इस तरीके से हमारे पास जो बहुपद का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। -29 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, अतः x प्लस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो ये जब गुणनखंड नहीं है तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि यदि इसका मान रखने के बाद हमारे पास 0 के बराबर मान आता तो ये जो है दिया हुआ बहुपद इसका क्या होता है एक गुणनखंड होता। तो पहले वाला जो हमने सवाल किया था उसमें हमारे पास जो है शेष पर यानी लास्ट में जो बहुपद का मान है वो किसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है। इसमें जब हमने इसको हल किया है तो यहाँ हमारे पास बहुपद का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी आपके पास बहुपद दिए हुए होंगे px का मान और gx के मान दिए हुए होंगे और उनको देख करके आप लोगों के बता देना है अब ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। अब मान लीजिए हम कोई अन्य जो है बहुपद लिख रहे हैं, कहीं से कोई भी बहुपद आपके पास आ सकता है 4x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 और इसका gx का मान है वो x माइनस 1। अब हमें gx को जो किसके बराबर रखना है 0 के बराबर रख देना है, तो x माइनस 1 बराबर 0 के बराबर, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमें बहुपद में x का मान जो कितना रखना है 1 रखना है, तो 1 रख करके देखते हैं इस बहुपद का मान 0 के बराबर आता है या नहीं आता है। इधर हमारे पास जो कितना हो जाएगा 4 गुना 1 के 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, प्लस 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 प्लस का कितना हो जाएगा 1। अब 4 के 1 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा 4 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। अब जोड़ेंगे तो हमारे पास प्लस के जो है कितने हो जाएंगे 6 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा 5, नॉट इक्वल टू 0। ये भी जो है 0 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा x माइनस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से gx px का भी एक गुणनखंड नहीं है। यानी यदि ये मान रखने पर इसका मान 0 होता तो हमारे पास gx px का क्या होता गुणनखंड। तो gx तो क्या लिखेंगे gx px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दिए गए बहुपद का मान जो गुणनखंड नहीं है तो ये भी gx px का भी जो है क्या होगा, क्या नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास जो क्या आना चाहिए था 0, यानी जो मान है बहुपद का मान वो किसके बराबर होना चाहिए था 0 के बराबर, तो यहाँ 0 के बराबर नहीं है। अतः gx px का ही गुणनखंड नहीं है। तो gx px का गुणनखंड कब होगा, जब हमारे पास बहुपद का मान किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर यदि आ जाता है तो gx px का एक गुणनखंड होगा।
अन्यथा यदि शून्य के बराबर नहीं है तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। तो गुणनखंड प्रमेय द्वारा आपको ये बताना होगा gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यानी जो आपके पास gx दे रखे है उसको शून्य के बराबर रख करके और उसका मान रख देना है। और मान रखने के बाद जो आपने मान रखा है बहुपद में, यदि बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाता है, किसके बराबर, शून्य के बराबर आ जाए, तो gx px का गुणनखंड है। और यदि बहुपद का मान शून्य के बराबर नहीं आता है तो gx px का गुणनखंड नहीं है। धन्यवाद।